अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शबीर बैंस बात कर रहा हूँ, बाशिंदा रियासत जम्मू और कश्मीर। आप लोगों से मुखातब है। आप सब लोग खैरियत से होंगे। L7 के लिहाज से आज मैं बात करूँगा जिस तरीके से बलदियाती इलेक्शन के लिहाज से हमारे साथी नौजवान बाशऊर होने की कोशिश और बाहर निकले हैं हकूक़ के लिहाज से। सोचने की बात यह है कि ये 4 साल पहले क्यों नहीं हुआ काम, और फिर क्या PTI को परवान चढ़ाने के लिए बलदियाती इलेक्शन की आड़ में ये काम करने की कोशिश की जा रही है, या कि फिर इंसानी हकूक़ को मद्देनज़र रखते हुए हकूक़ इंसानी के लिए एक ओरिजिनल कोशिश एफ़र्ट है। अगर तो इंसानी हकूक़ को मद्देनज़र रखते हुए किसी भी पार्टीज़म से हट के ये काम किया जा रहा है तो बहुत ही काबिल सताइश है और दाद के काबिल है, शाबाश के काबिल है ये काम। और हम कोशिश करेंगे कि इस एफ़र्ट में, इस कोशिश में तमाम भाइयों के साथ मिल के कोशिश की जाए इंसानी हकूक़ को ओपन करने के लिए, सामने लाने के लिए। और फिर जितने भी हमारे सियासी लीडर हैं जिन्होंने 5 साल गुजारे, आज उन लोगों ने कभी भी ये बात नहीं की। फिर राजा फ़ारूक हैदर ख़ान साहब ने ये रिक्वेस्ट करनी चाहिए थी, केस लड़ना चाहिए था, उनको फ़ाइट करना चाहिए था पाकिस्तान की नेशनल असम्बली गवर्नमेंट के वज़ीरों से कि हमें हकूक़ इंसानी और फिर बलदियाती हकूक़ के लिहाज से हमारा हक़ दिया जाए और उस लिहाज से इलेक्शन के लिहाज से हमें फ़ंड दिया जाए। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि पाकिस्तान के लीडरों ने भी और आज़ाद कश्मीर के लीडरों ने भी आज़ाद कश्मीर की आवाम के हकूक़, स्पेशली अवामी हकूक़ बलदियाती इलेक्शन के लिहाज से शब खून मारा है और हकूक़ को गस्ब किया है, हकूक़ को छुपाया है। हमारा पैसा पाकिस्तान में इस्तेमाल हुआ, हमारा पैसा आज़ाद कश्मीर में मुख्तलिफ़ कामों में इस्तेमाल हुआ, लेकिन अवामी हकूक़ के लिहाज से इंसानों को हकूक़ के लिहाज से हमें नहीं अवाम को दिया गया। तो इस लिहाज से हम पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं, एहतजाज करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं इन तमाम वज़ीरों के ख़िलाफ़ और फिर राजा फ़ारूक हैदर ख़ान साहब के भी ख़िलाफ़, क्योंकि वो बर वक्त इलेक्शन नहीं करवा सके, पाकिस्तान से फ़ंड नहीं ले सके। अगर राजा फ़ारूक हैदर ख़ान साहब आप फ़ंड नहीं ले सके बर वक्त, तो वो आपका कसूर है, क्योंकि आप बादशाह हैं आज़ाद कश्मीर के, आप प्राइम मिनिस्टर हैं आज़ाद कश्मीर के, आप हर चीज़ के ज़िम्मेदार हैं। अगर आप फेल हुए हैं, आप नाकाम हुए हैं, तो आप ज़िम्मेदार हैं, क्योंकि आप आज़ाद कश्मीर के लीडर हैं। आपको तलक इस्तेमाल करना चाहिए था, आपको प्यार अखलाक इस्तेमाल करना चाहिए था, या फिर हकूक़ के लिए आवाज़ उठानी थी, पाकिस्तान में जाना था, वफूद की शक्ल में बहस करनी थी, फ़ाइट करनी थी, ताकि वो पैसा आप लेके अवाम के हकूक़, इंसानी हकूक़ के लिए बलदियाती हकूक़ की शक्ल में इलेक्शन के लिए आप पैसा तमाम जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उनको देते हैं और फिर अवाम तैयारी करती और अवाम हकूक़ के लिहाज से अवामी नुमाइंदे सामने आते और फिर आप वज़ीरों लीडरों से जो छोटे अवामी नुमाइंदे होते हैं वो अपने इलाकों के हकूक़ लेके अवाम को देते। इसमें बहुत बड़ा फ़ायदा होता है, क्योंकि जो बड़े वज़ीर होते हैं वो चोरी करते हैं और वो चोरी नहीं कर सकते। अगर ये बलदियाती इलेक्शन का हकूक़ अवाम को मिल जाए और छोटे नुमाइंदे अवाम के साथ मिल के अवाम के लिए काम करें इंसानी हकूक़ के लिए, तो वज़ीरों की जो लूट मार है वो कम हो सकती है। तो इसी वजह से आज तक बलदियाती इलेक्शन छुपा के रखा गया 1990 के बाद, क्योंकि इन वज़ीरों के पेट नहीं भरते और फिर इन्होंने खाना होता है। अगर ये अवाम को हकूक़, अवामी हकूक़ दें बलदियाती हकूक़ की शक्ल में अवामी हकूक़, तो यकीनन इनके रास्ते बंद हो जाते हैं। इनकी स्कीमों से जो पैसा खाते हैं वो कम पैसा हासिल कर पाते हैं, इसीलिए अवामी हकूक़ को छुपा के रखा जाता है। जिस तरीके से रियासती हकूक़ को रायशुमारी की शक्ल में दोनों अतराफ़ से, आज़ाद कश्मीर के लीडरों की तरफ से जिस तरीके से अवामी हकूक़ को और फिर रियासती हकूक़ को छुपाया गया रायशुमारी के लिहाज से, इसी तरीके से 1990 से लेकर आज़ाद कश्मीर में इंसानी हकूक़ को बलदियाती इलेक्शन की शक्ल में छुपाया गया।